तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। भाई मार्च का महीना चल रहा है और बहुत से किसान दोस्तों को मालूम ही होगा कि आप खरीफ के मौसम में जैसे जब मार्च के बाद अप्रैल में या मई के महीने में हम कौन सी सब्जी लगाएं जिससे क्या काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा हो, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट प्राप्त हो। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं मिर्च के बारे में। मिर्च की आज 5 ऐसी वैरायटियाँ हैं जो आपको धुआंधार, कम रोग रहित और कम से कम लागत में आपको अच्छी पैदावारी मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे किसान संबंधित वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं क्या रहता है अगर हम मिर्च की बुआई कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है। सबसे ज़्यादा क्या रहता है, मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी रहती है। तो अगर हम आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 20 से 30 कमेंट होगा तो हम आपके लिए मिर्च की खेती के लिए स्पेशल मिट्टी के बारे में स्पेशल पूरी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज हम आपसे 5 सिर्फ वैरायटियों के बारे में बताने हैं, जिससे क्या रहेगा आप अगर ये 5 वैरायटी लगाने रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा भी कमाएंगे आप। तो क्या रहता है कि अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनको लगाने से क्या रहेगा काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा। और गर्मियों के सीजन में क्या रहता है कि अगर आप ठंडी या बरसात के मौसम में मिर्च लगा रहे हैं तो काफ़ी कम तीखा रहता है और मिर्चों का साइज काफ़ी बड़ा रहता है, पैदावारी भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या रहता है, मार्केट रेट अब काफ़ी अच्छा नहीं मिलता। मार्केट रेट काफ़ी कम रहता है, 30 से 40 रुपये के जी बिकता है या 20 रुपये 25 रुपये के जी बिकता है। इससे क्या रहता है, मार्केट रेट अच्छा जब नहीं रहेगा तो हमें अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर आप यही मिर्च आप गर्मी के सीज़न में जैसे मार्च से अप्रैल के महीने में या फरवरी जनवरी से फरवरी के महीने में आप नर्सरी डाल के मार्च के अप्रैल के महीने में लगा रहे हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहला क्या रहता है कि अगर हम मिर्च की बुआई कर रहे हैं, जैसे मिर्च हम लोग नर्सरी डालते हैं उसके बाद रहता है, तो कुछ किसान क्या रहता है ऐसे खेतों में नर्सरी डाल के आसानी से बीज की बुआई कर देते हैं। उसमें क्या रहता है, जर्मिनेशन की। जैसे अगर हम 100 बीज बो रहे हैं तो खेत में बुआई करते हैं तो कभी कभी रहता है 60 बीज ही जर्मिनेट हुए, हमारे 70 बीज ही जर्मिनेट हुए, 80 बीज ही जर्मिनेट हुए। कभी कभी क्या रहता है 20 से 30 बीज जर्मिनेट हुए, बाकी ज़्यादा गहराई होने के कारण हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते। ये काफ़ी सारी समस्याएं हमारे साथ होती हैं। लेकिन आप अगर यही नर्सरी बेड में जर्मिनेट कर रहे हैं, जैसे आप 100 बीज कर रहे हैं तो जर्मिनेट अगर नर्सरी बेड में कर रहे हैं तो उसमें से 90 से 95 बीज तो 100 चांस रहता है कि जर्मिनेट होंगे। 4 से 5% ऐसे ही रहेंगे कि बीज जर्मिनेट नहीं होते। क्योंकि क्या रहता है उसमें, क्या रहता है आप सही मात्रा में उसको धूप दे सकते हैं, सही जैसे कम ज़्यादा करके उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। पॉली हाउस में ज़्यादातर करके नर्सरी तैयार करिए। इससे क्या रहता है हमारा 10 से 12 दिनों में, आसानी से 15 दिनों में हमारा नर्सरी तैयार हो जाता है, 15 से 20 दिनों में। उसके बाद हम खेत में अपना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और क्या रहता है कि दूसरा क्या रहता है, खेतों में क्या रहता है, कुछ किसान क्या रहता है सीधे से पानी खेत में खाद वाद अच्छे से डाल खेत तैयार करके उसके बाद पानी भर देते हैं। उसके बाद जैसे धान की रोपाई करते हैं, जैसे ऐसे सीधे गाड़ देते हैं, वैसे क्या करते हैं कि मिर्च की भी गाड़ देते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा क्या रहता है कि पहले हम लोग क्यारियाँ तैयार की, उसके बाद अच्छे से लाइन की दूरी सही करके उसके बाद क्या रहता है कि हम पौध लगा दिए। और तीसरा क्या रहता है, बेड बना के। सबसे उत्तम आपको बता दें तो सबसे उत्तम रहता है बेड बना के आप मिर्च की रोपाई करिए। इससे क्या रहता है, खर्च तो थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन इससे काफ़ी अच्छा रहता है। अब अगर आप बेड बना के पन्नी लगा के जो पतला वाला पेपर आता है उसको लगा के अगर आप मिर्च की रोपाई करते हैं तो इससे क्या रहता है कि हमारे को घास नहीं उगते, हमें मिर्च तोड़ने में आसानी होती है और ज़्यादा बहुत कम मात्रा में घास उगते हैं। इससे क्या रहता है आने जाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम भी है ये, काफ़ी अच्छा भी रहता है क्योंकि क्या रहता है कि जब हम लोग क्यारियाँ बना के या सीधे जैसे धान बैठा था उससे रोपाई करके करते हैं, जैसे खेत में पानी भर के करते हैं, उसमें क्या रहता है हमको बराबर मात्रा में पूरे खेत में पानी देना रहता है। और इसमें क्या रहता है अगर आप पन्नी लगा, जैसे वो पेपर आता है पतला वाला, उसको पेपर लगा के आप नर्सरी बेड तैयार करके आप कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है ड्रिल लाइन की व्यवस्था करें। जितना आपका पूरे सीजन में आपको मिर्च सिंचाई करनी रहेगी, उतने सीजन के खर्च में आप आराम से एक ड्रिप लाइन की छोटी प्रेशर मशीन ला के आप ड्रिप लाइन लगा सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि 1 साल आप लिए उसको 10 15 साल 18 साल 20 साल जिस कंपनी का लेंगे, जितना अच्छा लेंगे, जितना अच्छा दाम लगाएंगे उतने अच्छा मशीन मिलेगा। इससे क्या रहता है ड्रिप लाइन सिंचाई करने में कि हम लोग को जितना पौधों की जरूरत रहेगी उतना ही पानी रहेगा, ना कहीं कम होगी ना कहीं ज़्यादा रहेगी। और इससे क्या रहता है आसानी भी रहती है, किसान को तोड़ना रहता है नापा। जैसे कभी कभी क्या रहता है कि समस्याएं हो जाती है, अगर हम पानी ज़्यादा लगा दिए तो हमारा पौधा पीला होने लगता है। और कभी पानी कहीं कहीं कम रहता है, जैसे थोड़ा बहुत खेत समतल नहीं है तब भी। और दूसरा क्या रहता है कि हमें खेत समतल एकदम रहना चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए। आप मिर्च की खेती कहीं भी कर रहे हैं, किसी भी खेत में कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि हमें जल निकास की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए।
क्योंकि क्या रहता है, मिर्च की खेती आप 7 से 8 महीने या 9 महीने तक ले सकते हैं, या 4 से 5 महीने। कुछ किसान क्या रहता है कि जैसे फल देना शुरू किए 1-2 महीने लिए, उसके बाद उनको अगली फसल लगानी रहती है तो 1-2 ही फसल लेते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हमें मिर्च की फसल 8 से 9 महीने लेनी है तो हमें ऐसे खेतों का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कम से कम लगती हो, और ख़ास करके बलुई दोमट मिट्टी रहे। इससे क्या रहता है कि ना ज़्यादा पानी सूखेगा और ना ज़्यादा मतलब सूखा होगा। पानी एक लिमिटेड मात्रा में रहेगा कि नमी की मात्रा बनी रहे, इतने पानी रहे जिस नमी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सिंचाई कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन, और ड्रिप लाइन से कर रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं, हमेशा पानी आप बराबर दीजिए, कोई भी समस्या नहीं रहती और काफ़ी अच्छा भी रहता था। तो आज हम आपसे 5 ऐसी वैरायटियों के बारे में बात करें जिससे आप बुआई करके काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और काफ़ी धुआंधार पैसा कमा सकते हैं। तो पहली आपसे वैरायटी की बात करें तो VNR 1613 है। VNR 1613 करके एक कंपनी है की मिर्च आती है जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। और आपको बात करें तो उस मिर्च की लंबाई की तो 8 से 9 सेंटीमीटर रहती है। उसकी मोटाई की बात करें 1 से 1.5 सेंटीमीटर रहती है। और मिर्च की स्वाद की बात करें तो काफ़ी तीखा रहता है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी मिर्च काफ़ी तीखा हो जाता है, क्योंकि ठंडा और बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, इससे तीखापन कम हो जाता है। और लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या रहता है कि सूखा रहता है, इसलिए तीखा काफ़ी ज़्यादा रहता है। और दूसरा बता दें कि ये एडवांटा का AK-47, आप नाम से ही जान सकते हैं। AK-47 एकदम तेज तरार है। आप गन का नाम भी सुने तो ऐसे एकदम तेज तरार ये भी मिर्ची है। ये भी एकदम समझ लीजिए बुलेट मिर्ची की तरह है। बुलेट मिर्ची आप हम आपको अगली वीडियो में दिखा भी देंगे बुलेट मिर्ची क्या होती है। कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। जो छोटी छोटी काली काली रहते हैं वैसे ही एकदम काफ़ी तीखी रहती है। इसके रंग का बात करें तो हल्का ब्राउन हल्का ब्लैक करके रहता है। हल्का हल्का ब्लैक रहेगा जैसे दिखता है, और नीचे पूरा हरा रहेगा और काफ़ी ग्रीन रहेगा। लंबाई की बात की जाए तो 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी भी रहती है। काफ़ी अच्छा भी खाने में भी ये रहता है। आपसे तीसरी वैरायटी की बात करें तो VNR सुनीति, VNR सुनीति करके है। इस मिर्ची की भी हाइट की बात करें तो 35 से 40 सेंटीमीटर रहता है, मतलब 1.5 से 2 फीट आराम से इसका पौधा हो जाता है। और वो उसकी बात करें कि पैदावारी की तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन रहता है। अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो बेड के एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में एक एक पौधे लगाइए। इससे क्या रहेगा कि मिर्च काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। और बेड से बेड की दूरी की बात करें 3 से 4 फीट आप रखते हैं, जिससे आने जाने में भी समस्या ना हो और कीड़े ने भी कम से कम मात्रा में लगे। और चौथा आपको बता दें राशि 4078 करके है। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, मिर्ची की काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और आपको बता दें तीखा के तो ये भी काफ़ी मीडियम में रहती है, ज़्यादा तीखा नहीं रहती, लेकिन काफ़ी अच्छा खाने में स्वाद भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये भी इस मिर्ची की भी आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पाँचवीं वैरायटी की बात करें तो महकी तेजा, महकी तेजा एक कंपनी करके है, काफ़ी अच्छा इसका भी रहता है। तो ये आप पाँचों मिर्च में से कोई भी लगा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा, आप काफ़ी अच्छा दाम कमा सकते हैं। और आप अगर आप मार्च अप्रैल के महीने में आप रोपाई कर रहे हैं, खेत में लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होगा। बस इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे खेत में जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट होनी चाहिए। बाकी अब मिट्टी की पूरी डिटेल में अगर जानकारी आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, आपको हम अगली वीडियो आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।